3, 2, 1. स्टार्ट हो। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है विकास एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर टॉप 500 पीवाईक्यू सेशन इन माइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ इजी क्वेश्चन देखे थे, लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखे थे हमने किसके, रिलेशन के। आज हम देखने वाले थोड़े से और टफ क्वेश्चंस, जिसमें हमने कंसीडर किया है हमारे केस स्टडीज एज वेल एज कुछ ट्रिकियर क्वेश्चन, जिसे 99% ऑफ द क्वेश्चन क्या करते हैं, उसे स्किप करते हैं, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, आज डील करेंगे और देखेंगे उस टफ क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, आपसे कोई भी रिलेशन के कोई भी कैसे भी क्वेश्चन हो, वो आपसे रुकने वाले नहीं है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर काफी स्टूडेंट का सजेशन था कि सर आप या फिर भैया आप एक काम करो ना, आप इसके पीडीएफ फॉर्मेट दे दिया करो, तो आपसे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फॉर्मेट, सारे क्वेश्चन प्लस उसके सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो देना, आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी गिवन है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और अपने क्वारीज, अपने डाउट जब चाहे आप तब अपने विकास भैया से आप पूछ सकते हो। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा पास है केस स्टडी 1, उसमें उन्होंने पूछा क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर टेकन टू ए रेलवे म्यूजियम टू लर्न अबाउट सम रेलवे हेरिटेज। अच्छा, कुछ बच्चे स्कूल के वो कहाँ पे लेके गए, उन्हें रेलवे हेरिटेज कोई म्यूजियम में वो लेकर गए। ठीक है, एंड वहां पे और क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, लाइक एल बी द सेट ऑफ ऑल रेल लाइंस ऑन द ट्रैक एंड आर बी द रिलेशन ऑन एल। अच्छा, क्या दे रखा है, एक एल सेट है, कैसा सेट है वो, सारे रेलवे लाइन का वो सेट है, एंड आर कैसा रिलेशन है एल के ऊपर, और वहां के रिलेशन है कैसा। सपोज आर में हमारे पास ऑर्डर पेयर कैसा है, सपोज L1 एंड L2 आर द टू लाइन ट्रैक सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। ठीक है, हमारे पास म्यूजियम है जहां पे बहुत सारे हमारे पास क्या है, रेलवे लाइन है, और हमने एक रिलेशन बना रखा है। रिलेशन में कैसा है, L1 L2 दो रेलवे लाइन है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अगर आप ध्यान से सोचो, ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, जहां पे हमें क्या प्रूफ करना है, पैरेलल लाइंस आपको दे रखा है, आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। बस इन्होंने क्वेश्चन हल्का सा बस घुमा फिरा के आपको केस स्टडी के फॉर्मेट में दे रखा है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, बच्चों को कंफ्यूज। ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अरे मार्कर क्या हो गया मेरा, आहा मैंने मार्कर एक्चुअली खोल के रख दिया था। यार वो तो धोखा दे के चली गई, अब मार्कर भी धोखा दे दिया। खैर, ओके, नंबर 1, फाइंड इफ द आर इज सिमेट्रिक और नॉट। हमें क्या फाइंड करना है कि आर सिमेट्रिक होगा या नहीं। सपोज फॉर सिमेट्रिक के लिए सपोज L1 L2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, इट मींस L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, अगर ध्यान सोचो, अगर हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ना कि L2 भी L1 के पैरेलल है। ओके, इट मींस L2 इट इज आल्सो पैरेलल टू L1। इट आल्सो मींस L2 L1 इट बिलोंग्स टू R। L1 L2 R में है एंड L2 L1 भी R में, इट मींस आवर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, इज आर सिमेट्रिक। अच्छा, आर सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, इफ A, B belongs to R and B, C also belongs to R, then we will say that A, C need to be present in R, then only our relation is transitive। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, let's suppose L1, L2 belongs to R and L2, L3 also belongs to R। ठीक है, L1, L2 belongs to R means L1 it is parallel to L2, L2, L2 belongs to R means L2 is also parallel to L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, it means L1 it is parallel to L3, it means L1, L3 it belongs to what, it belongs to our relation R, therefore R is transitive also। हमारे पास क्या है, R symmetric है as well as R is transitive as well।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखने में काफी लेंडिस है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिसके क्लास 10 का बेसिक एकदम बर्बाद, ठीक है। बट हमें दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ एनी ऑफ द रेलवे लाइन आर ऑन द ट्रैक टू रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, ओके, रेलवे लाइन यानी कि सिंपली लाइन दिया हुआ है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, वी हैव y इक्वल टू थ्राइस x प्लस 2 एंड हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस रेलवे लाइन। अच्छा, मान लो अगर हमारे पास ये लाइन गिवन है, ठीक है, एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन कब होगा, व्हेन द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर सेम। इसको आप कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, देन m का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, m इज नथिंग बट 3। यानी कि अगर हम एक और इक्वेशन बनाए जिसका स्लोप का वैल्यू क्या है, अरे तेरा क्यों जा रहा है, इसका स्लोप का वैल्यू क्या हो 3, इट मींस इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। देयरफॉर सेट क्या होगा हमारा आंसर वैल्यू, y इक्वल टू 3x प्लस लेमडा ले लो, वेल लेमडा बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो, लेमडा बिलोंग्स टू r, सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओके, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे, मैं कट तो नहीं गया, मुझे इस बात का डर है बस, ठीक है। हमारे पास एक लाइन गिवन है, ये क्वेश्चन ले लिया, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक और रिलेशन है where we have L1 and L2 such that L1 is perpendicular to L2. Fine. Listen, and we need to find if S is symmetric and S is what, transitive. Suppose we have two lines L1 and L2, ठीक है। अगर L1 L2 के perpendicular है, then L2 भी L1 के क्या होगा, perpendicular, ठीक है, it means it is symmetric. Next, transitive. Suppose यहां पे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, हम ये हमारे पास L1 है, फाइन, ये किसके परपेंडिकुलर है, L2 के, और हमने L3 ऐसा लिया है जो L2 के परपेंडिकुलर है। अब देख के बताना क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है, नहीं, डेफिनेटली नॉट, राइट, इट इज पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है बट इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। लास्ट वाला क्योंकि जगह खत्म हो चुका है मैं कर नहीं रहा, बट दिक्कत करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिटेल क्वेश्चन एंड डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दे रखा है, आपको जस्ट क्लिक करना है और आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, राइट। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि बस इसी क्वेश्चन के अवेलेबल है, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखे फॉर योर प्रैक्टिस, फाइन, ओके। हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे थोड़े से और टफ क्वेश्चन पे, विच विल बी ऑन आवर क्या, ऑन केस स्टडी 2, फाइन। उसके लिए पहले मैं वो रेफर कर लेता हूं, फाइन, गिव मी 2 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल्स. There are 28 participants in all. Among of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the race. नॉर्मल सा केस दे रखा है, ठीक है, कि हमारा रेस कंडक्ट हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। बॉयज में टोटल 28 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें से बॉयज में कितने हमारे पास 3 एंड गर्ल्स में कितने हमारे पास 2, ठीक है। एंड रवि ने 2 सेट बनाए, बी एंड जी, बी फॉर बॉयज सॉरी एंड जी फॉर गर्ल्स। बी में कितने, B1 B2 B3 एंड जी में हमारे कितने एलिमेंट्स है, G1 एंड G2, ठीक है। सिंपली क्या है, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बस ये 2 सेट ही गिवन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन वी हैव 3 एलिमेंट्स, सेकंड वन वी हैव 2 एलिमेंट्स, ओके। एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम B to G, ओके। नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n of A cross B, where what is A, what is B, it is A is first set and B is second set. तो A cross B की जगह आप क्या लिख सकते हो, B cross G, B cross G में 6 एलिमेंट्स आएंगे, therefore it is 2 to the power 6 equal to 2 4 8 16 32 64. It is
64, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। Among the possible relation from B to G, how many function can be formed? अच्छा, B से लेके G तक कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, इसके भी सिंपल फॉर्मूला आपके पास। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फंक्शन विल बी 2 टू द पावर कौन सा, डोमेन सेट। टू द पावर डोमेन में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 3, सो टू द पावर 3 इट विल आंसर विल बी 8, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, x, okay, R is the set of x comma y where x and y are student of same set। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, R हमारे पास रिलेशन है, उसके लिए एलिमेंट कैसे हमारे पास, ऑर्डर पेयर में। एंड ऑर्डर पेयर में कैसे एलिमेंट हो गया, x comma y where x is related to y, how both are same sex, यानी कि दोनों बॉयज होने चाहिए या फिर दोनों क्या होने चाहिए, गर्ल्स। अच्छा, ये देखना, अगर क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। फर्स्ट सपोज अगर मैंने सेम सेम एलिमेंट ली x comma x, सपोज x का नाम क्या है, सपोज रवि, रवि कोमा रवि, अगर पर्सन ही सेम है देन डेफिनेटली दे आर आइदर बॉय, ठीक है, रवि लेंगे तो बॉय होगा। अगर क्या अगर रवि के जगह रिद्धि ले ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गर्ल। यानी कि सेम पर्सन लेंगे तो सेक्स क्या होगा, हमेशा सेम, यानी कि वो हमेशा बॉय होगा या फिर वो हमेशा गर्ल होगा, ठीक है। यानी कि इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फाइन। ओके, मीन इट इज, ये रिफ्लेक्सिव तो है। फोर सिमेट्रिक देखते हैं, इज इट सिमेट्रिक। सपोज अगर a कोमा b ले, सपोज राम एंड रवि, इफ राम कोमा रवि बिलोंग्स टू आवर रिलेशन s, सॉरी बिलोंग टू आवर रिलेशन r, अगर राम कोमा रवि r में है देन क्यों, क्योंकि दोनों लड़के, देन राम एंड रवि आर बॉयज, देन रवि एंड राम आर ऑल्सो बॉयज, ठीक है, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, फाइन। Okay, now transitive. Transitive will क्या? Suppose A and B are of same sex and B and C are also of same sex. Suppose A and B are boys and B and C are also boys. यानी कि B common है, B common means both are boys. यानी कि A and C भी क्या होंगे, boys. It means A comma C will also belong to our relation R. It means it is symmetric to tie. It is, it is transitive as well. Okay, let me change my marker first. Give me a couple of minutes. Okay students, let us move to our next question, ठीक है। So give me some couple of time to rub the board. Okay students, हमारे क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि वो रिलेशन कैसे रहते हैं, वो हमारे जिसमें वो नॉर्मल सेट पे, नॉर्मल एन पे वो रिलेशन नहीं देंगे, वो किस पे रिलेशन को डिफाइन करेंगे, वो एन क्रॉस एन पे वो डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। वी हैव ए रिलेशन आर विच इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन, किस पे डिफाइन है वो, एन क्रॉस एन पे, वेयर व्हाट इज एन, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज, एंड डिफाइन कैसे, अच्छा एन क्रॉस एन में है, देन उसके सिंगल एलिमेंट कैसे होंगे, वो ऑर्डर पेयर में होंगे, ठीक है। देन ऑर्डर पेयर इट इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर हाउ, फर्स्ट एलिमेंट को हमने माइनस किया फर्स्ट एलिमेंट से एंड सेकंड एलिमेंट को हमने माइनस किया सेकंड एलिमेंट से, फाइन, रिलेशन समझ आ गया, ठीक है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव आर इज आवर इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, फर्स्ट वी नीड टू प्रूव रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, सपोज लेट A comma B belongs to N comma N, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सो A comma B is related to A comma B, इसका मतलब क्या है, इस मीन्स पहला पहले के साथ माइनस होगा तो A माइनस B, सॉरी A माइनस A एंड दूसरा दूसरे के साथ इक्वल टू B माइनस B। क्या ये सेम है, यस डेफिनेटली इट इज 0 इक्वल टू 0, therefore R is reflexive, ठीक है। नाउ सेकंड इज सिमेट्रिक। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास हम इसे सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज वी नीड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मीन हमें 2 ऑर्डर पे चाहिए होंगे, सच दैट सपोज A कोमा B अगर हम सेट में लेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, B कोमा A होना चाहिए, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, तो हाउ टू प्रूव इट इज सिमेट्रिक एज वेल। अच्छा, सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना होता है, हमें दो एलिमेंट पिक करना होता है से ए कोमा बी, एंड हमें ये प्रूफ करना होता है कि बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सपोज आई हैव ए कोमा बी, इट इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। याद रखना ये एक सिंगल एलिमेंट है एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर इज ऑल्सो ए सिंगल एलिमेंट। वन एलिमेंट इट इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट। हाउ, फर्स्ट वाला किसके साथ हम माइनस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सो इट विल बी ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट कितना गर्मी है, जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस ए विल बी इक्वल टू डी माइनस बी। अच्छा, हमारे पास कंडीशन क्या था, फर्स्ट वाला किसके साथ रिलेटेड है, फर्स्ट वाले के साथ। सो इट विल बी सी कोमा डी, इट इज रिलेटेड टू सेकंड वाला सेकंड के साथ ए कोमा बी। अगर ध्यान से देखोगे तो ए कोमा बी वाज रिलेटेड टू सी कोमा डी, बट नाउ फिगर इट आउट हाउ टू प्रूव सी कोमा डी इट इज रिलेटेड टू ए कोमा बी। इट मींस चेंज हो गया ना, इट मींस इट इज सिमेट्रिक एज वेल। ठीक है, नाउ इट इज टाइम टू प्रूव इट इज ट्रांजिटिव एज वेल। ओके, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमें कितना लेना होगा, वी नीड 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट सपोज इट इज a comma b, इट इज रिलेटेड टू c comma d। ठीक है, एंड मोर c comma d इट इज रिलेटेड टू सपोज e comma f। होप कि e comma f कट ना हो गया हो फ्रेम से। ठीक है, आई एम जस्ट होपिंग दैट। फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, a माइनस सी इट इज इक्वल टू b माइनस डी। सेकेंड का मतलब क्या है, c माइनस सी इट इज इक्वल टू d माइनस f। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज वी हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप क्या कर दो, ऐड। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, लिसन, a माइनस सी प्लस c माइनस e, c c कट, वी गॉट a माइनस e, इट विल बी इक्वल टू b माइनस d प्लस d माइनस f। सो d d कट, वी गेट b माइनस f। ठीक है, ध्यान से देखना हमारा रिलेशन कैसा था, फर्स्ट के साथ। सो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ए। ठीक है, ए को हमने किससे किया, ए के साथ, तो यहां का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, ई। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, इट विल बी बी, एंड ऑन द नेक्स्ट साइड वी हैव एफ। ध्यान से देखना रिलेटेड साइन, इट मींस ए कोमा बी इट इज रिलेटेड टू E comma F। अब हमने स्टार्ट कहां से किया था, A comma B was related to C comma D, and again C comma D was related to E comma F, and now we have proved that A comma B is related to E comma F, A comma B is related to E comma F. It means it is transitive as well। अच्छा, हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर लिया, and we have proved it is transitive as well। It means it is a what? It is a equivalent relation as well। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और आई कैन से फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 PYQ एंड 1 like good question in relation, बट सारे ही क्वेश्चन में आपको नहीं कर पाऊंगा। आई नो यू नीड सम क्वेश्चन टू प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, इसके लिए जब आप लिंक पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन के, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक PDF जहां पे मैंने ये सारे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन तो दे ही रखे हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप उनको खुद से ट्राई कर पाओ, खुद से समझ के कर पाओ। अगर डाउट हो देन आप सॉल्यूशन को आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, देन Subscribe to my if you channel. want me to continue our top 500 PYQ sessions, then like the button। ठीक है, लाइक बटन को दबा के मारो। ठीक है, एंड ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल। ओके, हमने आई गेस टोटल 6 7 आई थिंक 8 9 क्वेश्चंस कर लिए रिलेशन के। ठीक है, रिलेशन के इससे बाहर मैं कोई क्वेश्चन आते हुए नहीं देख रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि जो 3 4 6 7 8 जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे शीट में, आप उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बोलना, एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम उन क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन।
फंक्शन के कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम मेरा एम होगा कि हम बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस को टैकल करें, एज वेल एज हमारे जो केस स्टडीज होते हैं हम वो करेंगे। रिलेशन के केस स्टडीज आर रिलेटिवली इजी, ठीक है, मुझे 2 ही केस स्टडीज मिले पिछले लाइक इन लास्ट 2 years, बट फंक्शन में काफी केस स्टडीज आते हैं और वो अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है, तो हम उनको डील करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर भी कर लो। सो अभी के लिए थैंक यू एवरीवन।